हेलो फ्रेंड, टीपी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू देखते हैं। देखने से पहले यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसा ही एमसीक्यू वीडियो मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, यह आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 का 5वां टॉपिक है दोस्तों, कृषि एवं सिंचाई क्षेत्र। तो चलिए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू देखते हैं दोस्तों, क्योंकि इससे बार बार पीएससी हो या व्यापम हो उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं। प्रश्न नंबर पहला देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर पहला में क्या बोला है, छत्तीसगढ़ राज्य के 2023-24 के बजट में कितने सौर सूक्ष्म सिंचाई योजना शामिल की गई है। तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर पहला 21, दूसरा 11, तीसरा 19, चौथा 31। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा 19। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर दूसरा, छत्तीसगढ़ में सिंचाई के समस्त स्रोतों द्वारा कितने प्रतिशत भूमि पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। इसका ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर पहला 37.56%, दूसरा 38.84%, तीसरा 36%, चौथा 38.75%। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा 38.84%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर यहाँ बोला गया है दोस्तों, संचालनालय कृषि छत्तीसगढ़ के अनुसार राज्य का शुद्ध सिंचित क्षेत्र इसके शुद्ध बोए गए क्षेत्र का कितना प्रतिशत है। तो चलिए देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला 21%, दूसरा 45%, तीसरा 63%, चौथा 35%। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा 35%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर चौथा, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद मार्च 2023 तक कुल कितने हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता वृद्धि हुई। देखते हैं दोस्तों, कुल कितने हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता में वृद्धि हुई है। तो चलिए देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला 13.28 लाख हेक्टेयर, दूसरा 19.29 लाख हेक्टेयर, तीसरा 8.24 लाख हेक्टेयर, चौथा 7.02 लाख हेक्टेयर। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा 8.24 लाख हेक्टेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर पाँचवा, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के अंतर्गत इस राज्य की कितनी सिंचाई योजना शामिल की गई है। देखिए दोस्तों, जो प्रधानमंत्री सिंचाई योजना चलती है उसमें छत्तीसगढ़ के कितने सिंचाई योजना शामिल की गई है पूछा गया है। तो चलिए देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला 3, दूसरा 2, तीसरा 4, चौथा 7। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला 3। चलिए यही देख लेते हैं कि वो 3 कौन कौन से हैं दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। पहला आपका हो जाएगा केलो सिंचाई परियोजना, केलो सिंचाई परियोजना। दूसरा खारंग सिंचाई परियोजना, और तीसरा हो जाएगा आपका दोस्तों मनियारी सिंचाई परियोजना। तो इसको ध्यान देंगे दोस्तों, ये तीनों को पेपर में पूछा जाता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर छठवां, छत्तीसगढ़ में किस जिले में सिंचाई सुविधा सबसे कम है। देखिए दोस्तों, सिंचाई सुविधा कम वाला जिला पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला सुकमा, दूसरा बस्तर, तीसरा सरगुजा, चौथा नारायणपुर। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा नारायणपुर। यहाँ सबसे कम सिंचाई किया जाता है दोस्तों, क्योंकि आपको पता है यहाँ सबसे अधिक वर्षा होता है नारायणपुर जिले में, तो इसलिए यहाँ सिंचाई बहुत कम किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 नारायणपुर। यहीं अगर हम लोग देखें कि सबसे अधिक सिंचाई किस जिले में होता है तो वह जांजगीर चांपा जिला आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जांजगीर चांपा सबसे ज़्यादा गर्म वाला जिला है, तो यहीं सबसे ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। इसको ध्यान देंगे आप लोग, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 7वां, वर्ष 2023-24 में छत्तीसगढ़ के कुल सिंचाई क्षेत्र में नहर का हिस्सा क्या है। तो देख लेते हैं दोस्तों इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला 36%, दूसरा 52%, तीसरा 29%, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा 52%।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 8वां, मार्च 2023 तक छत्तीसगढ़ में सभी स्रोतों से कुल सिंचाई में नलकूप से सिंचाई का प्रतिशत क्या है। तो देखिए दोस्तों, नलकूप का पूछा है इसमें। इसके पहले क्वेश्चन में नहर का पूछा था, यहाँ नलकूप का पूछा है। तो चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर पहला 35, दूसरा 52, तीसरा 56, चौथा 29। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा 29। ये दोनों क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ कन्फ्यूज़न होता है नहर और नलकूप में, तो इसको आप लोग अच्छे से देखेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 9वां, राज्य में मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना की कुल सिंचाई क्षमता क्या है। ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर पहला 2,47,400 हेक्टेयर, दूसरा 1,73,180 हेक्टेयर, तीसरा 4,20,580 हेक्टेयर, चौथा 2,27,400 हेक्टेयर। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा 4,20,580 हेक्टेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 10वां, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य की कौन सी सिंचाई परियोजना शामिल नहीं की गई है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर पहला मनियारी सिंचाई परियोजना, दूसरा केलो सिंचाई परियोजना, तीसरा अरपा भैंसाझार सिंचाई परियोजना, चौथा खारंग सिंचाई परियोजना। तो इसके बारे में मैं जस्ट ऊपर के क्वेश्चन में बताया है दोस्तों कि इसमें कौन कौन सा शामिल था। तो इसमें शामिल नहीं है पूछा गया है दोस्तों, तो इसमें शामिल नहीं है आपका अरपा भैंसाझार सिंचाई परियोजना। अगर यहीं देखें कि इनकी सिंचाई क्षमता कितनी कितनी है दोस्तों, तो देखते हैं। जैसे मनियारी सिंचाई परियोजना की सिंचाई क्षमता आपका है 11,515 हेक्टेयर, और केलो का देखें तो केलो का है आपका 22,810 हेक्टेयर। वहीं अगर हम लोग देखें खारंग का, तो खारंग का है आपका 8,300 हेक्टेयर। इस प्रकार हम देखें तो तीनों मिलाकर कुल सिंचाई क्षमता देखें तो हो जाएगा आपका 42,625 हेक्टेयर। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे दोस्तों कि ये तीनों को, क्योंकि पेपर में पूछा जाता है इसको। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 11वां, छत्तीसगढ़ की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या का जीवन यापन कृषि पर निर्भर है। ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर पहला 50%, दूसरा 70%, तीसरा 80%, चौथा 55%। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा 80%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 12वां, छत्तीसगढ़ राज्य के 40.10 लाख कृषक परिवारों में से कितने प्रतिशत परिवार लघु एवं सीमांत श्रेणी में आते हैं। देखिए दोस्तों, जो छत्तीसगढ़ में टोटल 40.10 लाख कृषक परिवार हैं, उसमें से कितने प्रतिशत जो परिवार है लघु एवं सीमांत श्रेणी में आते हैं, ऐसा पूछा गया है। तो चलिए देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला 80%, दूसरा 85%, तीसरा 90%, चौथा 82%। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा 82%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 13, सूक्ष्म सिंचाई योजना अंतर्गत सभी वर्ग के लघु सीमांत कृषकों को स्प्रिंकलर पर कितने प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ लघु एवं सीमांत कृषक बोला गया है। तो चलिए देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला 50%, दूसरा 30%, तीसरा 70%, चौथा 80%। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा 70%। यहीं कुछ देखें दोस्तों, अगर इसी 70% में का देखें केंद्र और राज्य का हिस्सा, तो केंद्र का आपका होगा 33% और राज्य का है 37%। इस प्रकार कुल टोटल 70% स्प्रिंकलर से लघु एवं सीमांत कृषकों को सिंचाई सुविधा प्रदान की जाती है दोस्तों। और अगर इसी में देखें लघु और सीमांत कृषकों को छोड़कर अन्य कृषक को, तो 50% है दोस्तों, जिसमें केंद्र का 27% और राज्य का आपका 23%। तो इसको ध्यान देंगे दोस्तों, ये पेपर में पूछा जा चुका है, तो इसको बारीकी से ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 14, छत्तीसगढ़ में किस पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर पहला 12वीं पंचवर्षीय योजना, दूसरा 10वीं पंचवर्षीय योजना, तीसरा 11वीं पंचवर्षीय योजना, चौथा 9वीं पंचवर्षीय योजना। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा 10वीं पंचवर्षीय योजना।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और यह अंतिम क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं। चलिए, छत्तीसगढ़ में वर्ष 2023-24 में संपूर्ण उद्यानिकी फसलों का क्षेत्रफल कितना था? इसका ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर पहला 199,000 हेक्टेयर, दूसरा 377,000 हेक्टेयर, तीसरा 769,000 हेक्टेयर, चौथा 855,000 हेक्टेयर। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा 769,000 हेक्टेयर। तो चलिए, आज का क्लास यहीं तक रखते हैं दोस्तों। अगर हमारा यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें दोस्तों, ताकि हमारा इसी प्रकार MCQ आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों।